बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। यानी मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन बॉर्डर पर क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश अपनी जरूरत से ज्यादा उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर एंटी इंडिया कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहा है? कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? इसका जवाब हां में हो सकता है। क्यों? बांग्लादेश में बदली परिस्थितियों के बाद बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब साथ ही साथ बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया है। क्या है ऑपरेशन अलर्ट, यह आपको बताएंगे, लेकिन यह बांग्लादेश के बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बीएसएफ की गश्त बढ़ा दी गई है, डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाई जा रही है। बीएसएफ की ईस्टर्न कमांड ने बांग्लादेश के बिगड़ते हालात को देखते हुए कदम उठाया है, जिसके बाद अब बॉर्डर को उस पार से इस पार कोई भी आसानी से नहीं आ जा सकेगा। बीएसएफ ने 4096 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट का ऐलान कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। एक तरफ तो बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम तेजी से हो रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही बॉर्डर की चौकियों को और स्ट्रांग किया जा रहा है। साथ ही साथ बीएसएफ के एडीजी रवि गांधी ने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए बॉर्डर पहुंच गए। उन्होंने सभी फील्ड फॉर्मेशंस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्पेशली नदी बिना बाढ़ वाले इलाकों में चौकस रहने को कहा गया है। ऑपरेशन अलर्ट को लेकर दिन और रात दोनों समय गश्त बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर तमाम सिक्योरिटी प्रैक्टिस करेंगे, यह भी कह दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से भारत बांग्लादेश के रिश्ते में खटास आई है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बॉर्डर से घुसपैठ तस्करी की कोशिशें बढ़ गई हैं, इसलिए बीएसएफ ज्यादा अलर्ट पर है। इसी के तहत बॉर्डर पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में जमीन के अंदर गाड़े गए 3 बंकर भी मिले हैं। क्या यह कॉन्स्पिरेसी पहले से की जा रही थी? आइए आपको बंकर की तस्वीर दिखाता हूं, किस तरह से जमीन के अंदर ये बंकर पाए गए। ये देखिए, ये बांग्लादेश बॉर्डर पर ये बंकर निकाले गए, और ये तब है जब बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई है, एहतियात बढ़ाए गए हैं। बॉर्डर के पास किस तरह के बंकर्स मिलने लगे हैं। बंकर्स मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इससे पता लगता है कि बांग्लादेश की नीयत ठीक नहीं है। बॉर्डर के पास नादिया जिले के एक गांव में 3 बंकर मिले हैं। देखिए किस तरह से बहुत सुरक्षित तरीके से ये बंकर बनाए गए हैं। अंदर किस तरह से सुरक्षित माहौल इन बंकरों में बनाया गया है। कहा जा रहा है तस्करी के उद्देश्य से बनाए गए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल जंग के दरमियान भी किया जा सकता है। इन बंकर्स में 1.5 करोड़ रुपए के कफ सिरप भी मिले हैं। कृष्णानगर सेक्टर में हमारी सीमा रेखा से करीब तकरीबन 2 किलोमीटर की दूर पे हमें विश्वस्त सूचना मिली थी, रिलायबल इंफॉर्मेशन था, और उसके आधार पे हम लोगों ने एक ऑपरेशन किया, और जहां पे नजदीक बने हुए 3 भूमिगत स्टोर टंकियों का हमने ढूंढा, और उनके अंदर से ये 62,200 फैंसी ड्रिल हमने बरामद की। और ये फैंसी ड्रिल की बरामदगी को हम एक अच्छी सफलता के रूप में देखते हैं, क्योंकि इससे हम शायद फैंसी ड्रिल के स्मगलरों को एक बड़ी चोट पहुंचाने में सफल रहे हैं। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर दुनिया का 5वें सबसे लंबा बॉर्डर है, जो भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा से लगता है। इतने बड़े बॉर्डर एरिया को बीएसएफ कवर करती है, जो दिन रात चौकन्नी है। बीएसएफ और त्रिपुरा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में बांग्लादेश के एक परिवार को पकड़ा, जो अवैध तरीके से सीमा में दाखिल हुए थे, भारत में घुसे थे। दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम जिले में पकड़े गए 2 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं, जो बांग्लादेश से भारत सुबह घुसे, जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पकड़े गए 5 बांग्लादेशियों में 2 नाबालिग हैं। लेकिन टेंशन कहां है, यह ध्यान देने वाली बात है। एक तो बांग्लादेश बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट गणतंत्र दिवस को लेकर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद भारत विरोधी गतिविधियां तेज हुई हैं, और अभी हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ समेत कई एजेंट बांग्लादेश में थे। बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान क्या कोई आतंक का प्लान बना रहा है? क्या भारत के बॉर्डर पर कोई गहरी साजिश रची जा रही है? क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है? इस लिहाज से भी बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कितनी भी साजिशें कर ले, वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। हिंद का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंद के जवानों के हाथों में देश सुरक्षित है, जिसकी झलक आज वाघा अटारी बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस के पहले बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में देखने को मिली।
ये देखिए तस्वीरें बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की, जो गणतंत्र दिवस से पहले आज परफॉर्म की गई। वैसे तो हर शाम परफॉर्म की जाती है, लेकिन आज जो हिंद की दहाड़ थी वो देखने लायक थी। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप। बात हिंद के जवानों के शौर्य की और दुश्मनों की कॉन्स्पिरेसी की हो तो एक खबर पर नजर डालना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला और इसमें एक गांव है बधाल, जहां पर रहस्यमय बीमारी से 17 लोगों की मौत हो गई है और आज 350 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस खबर सामने आने के बाद इस खबर के मेडिकल अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये कोई बीमारी है या कोई बहुत बड़ी साजिश। वैसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। पीड़ित परिवार के संपर्क में आए 250-300 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बाकी लोगों की पहचान अभी भी की जा रही है। आपको एक एक अपडेट देते हैं कि अभी तक सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ है। राजौरी के बधाल गांव में एक तरह की बीमारी के फैलने की बात कही जा रही है। 7 दिसंबर के बाद से अब तक 17 लोगों की जान चली गई है। राजौरी के सरकारी अस्पताल में 11 लोग भर्ती हैं। 4 मरीजों को एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ पीजीआई भेजा गया है। अचानक 4 मरीज मिलने पर गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। राजौरी के जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल में मरीजों को रखा गया है। क्या कुछ वहां के डॉक्टर्स कह रहे हैं वो पहले सुनते हैं, उसके बाद इस खबर के एक और पहलू की बात। प्रेजेंटली तो हमारे पास 9 पेशेंट जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे एडमिटेड हैं और उसमें से 2 जो हैं उन पे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन जो है हम कर रहे हैं और उसमें से शबनम जो पेशेंट है जो कल की आई हुई है वो अब बेटर हो रही है और उसके बाद दूसरी जो पेशेंट है साइमा कौसर वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रही है और वी आर होपफुल। पूरी स्ट्रिक्ट तरीके से हमको देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह की इनकी स्थिति डेवलप होती है उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के पूरी टीम्स को डिप्लॉय किया हुआ है कि वो इन पेशेंट्स का स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन करें और ध्यान रखें किसी भी समय जब स्थिति कहीं चेंज होती है जिस भी डॉक्टर की जरूरत ताकि वो अराउंड द क्लॉक वहाँ पे मिल जाए।